आज की जो सीरीज़ है वो हमारी कंकाल तंत्र के बारे में है। इसमें 100 नंबर की सीरीज़ है कंकाल तंत्र से लेकर, और ये सभी क्वेश्चंस हमारी आगामी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सभी आगामी परीक्षाओं में जितनी भी आगामी पीटीआई है, पीटीआई है, यूपीटीटी है, एलटी है, जो भी हमारी जो है परीक्षाओं में ये सभी पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इन सीरीजों को करते हैं तो मैं सदैव कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है। बट हमारी सारी वीडियोज आप ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से पढ़िए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मेरी हर बार की तरह इस बार भी कि जो भी हमारे मित्र, जितने भी मित्र हैं, वो अगर हमारे चैनल को नया विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए तुरंत प्राप्त हो जाए और आपकी अच्छी और बेटर ढंग से तैयारी हो जाए। और दूसरी साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि अपनी तैयारी को आप चेक भी करते रहिए कि आपने कितने क्वेश्चंस। मेरा ये सीरीज़ चलाने का ध्येय केवल यही है कि आप निरंतर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद में अपने आप को जांचना भी बहुत ज़रूरी है कि भाई हमने कितने क्वेश्चंस सही करे हैं। 50 क्वेश्चन की ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस सीरीज़ में आपको ये भी गैस करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और एक कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख के भेजना है कि आपने इतने में से 50 में से इतने क्वेश्चन सही किए हैं, जिससे कि मैं आपका आकलन भी कर सकूं कि आपका नंबर श्योर है कि नहीं है। तो नेक्स्ट हम इस वीडियो को लेकर चल रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें शारीरिक क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं, शारीरिक क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं, और शारीरिक क्रिया विज्ञान होता क्या है। तो सबसे पहले है कि मानव शरीर की क्रिया है, मानव शरीर की क्रिया है, सक्रिय शरीर मानव शरीर के सभी भागों के कार्य हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मानव शरीर के सभी भागों के कार्य हैं। धीरे धीरे हम इसे समझते भी चलेंगे, बताते भी चलेंगे कुछ चीज़ें, और इन चीज़ों को हम पढ़ते भी चलेंगे। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जीवित प्राणियों की संरचना की कार्य अवधि का जाना जाता है, कार्य अवधि को जाना जाता है। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्य अवधि को जाना जाता है। कितनी कार्य अवधि को जाना जाता है, तो इसमें है शारीरिक संरचना विज्ञान, मनुष्य शरीर रचनात्मक शास्त्र, और हमारा है कि शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान। तो देखो कार्य विधि हमारी किस में आती है भाई, शरीर की क्रिया विज्ञान में आती है। किस में आती है, शरीर की क्रिया विज्ञान में आती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शरीर की क्रिया विज्ञान, शरीर की क्रिया विज्ञान में आती है। अब शरीर की क्रिया विज्ञान है क्या, ये भी हमें जानना है। तो अब हमने कहा शारीरिक क्रिया विज्ञान में मानव शरीर के सभी संस्थानों को कार्य तथा उसके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में मानव शरीर में क्रिया विज्ञान द्वारा ही हमें पता चलता है कि सभी अंग आपस में तालमेल एक के साथ एक जो है किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार बिहेव करते हैं। ये हमारे मानव हृदय के द्वारा जाने जाने वाली ज्ञान है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे कि शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें शरीर क्रिया विज्ञान में किसका अध्ययन करा जाता है, मानव शरीर का रचना का, मानव शरीर की रचना का, मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का, शारीरिक गतिविधियों का, मानव प्रक्रियाओं, मानव प्रकृति का। तो देखो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा मानव शरीर के अंगों का। मानव शरीर के अंगों का हम क्या करते हैं भाई, अध्ययन करते हैं शारीरिक क्रिया विज्ञान में, किन्सियोलॉजी में, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं किन्सियोलॉजी, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, किन्सियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, चौथा क्वेश्चन है शरीर की संरचना के अध्ययन को कहते हैं, शरीर की संरचना के अध्ययन को कहते हैं शारीरिक क्रिया विज्ञान कहते हैं, वनस्पति क्रिया विज्ञान कहते हैं, या शारीरिक रचना विज्ञान कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो फिर से वही चीज़ आ गई कि जो रचना से संबंधित है भाई, हम जिसकी रचना कर रहे हैं तो वही हमारा आंसर होगा, यानी शरीर रचना विज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे शरीर रचना विज्ञान को, इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। शरीर रचना विज्ञान को एनाटॉमी कहते हैं, शरीर के ढांचे के अध्ययन को कहते हैं कि हमारा ढांचा कैसा बना हुआ है। इसके अंतर्गत जो है चल है, अचल है, कुछ वस्तुओं का विच्छेदन है, ठीक है, कर उसके अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा, जो वनस्पति विज्ञान है वो जीव विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान तथा पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जीवित प्राणियों की संरचना या शारीरिक
एवं इसके भागों को कार्यविधि अध्ययन के विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर से वही बात क्वेश्चन आ गया है और एक जो है 2021 में पूछा गया भी सवाल है हमारा। 2021 में इस सवाल को पूछा गया था। मैं आपको लिख दे रहा हूँ कब पूछा गया था इसे। यूपी टीजीटी 2021 में इसे पूछा गया था इस सवाल को, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें क्या है। तो इसका आंसर, सही आंसर देखेंगे तो इसका जो आंसर है, मानव शरीर की गति क्रियाओं का, मानव की प्राकृतिक का, मानव शरीर की संरचनाओं का, मानव अंगों की क्रियाओं का। तो देखो यहाँ पे क्या है, मानव शरीर की संरचनाओं का। भाई मानव शरीर की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, मानव शरीर की संरचनाओं का, गति क्रियाओं का नहीं, मानव क्रिया की प्रकृति का नहीं, केवल उसकी संरचना के लिए। तो शरीर की संरचना का अध्ययन है, अभी मैंने बताया। शरीर की संरचना का जो अध्ययन है वो हमारा किसका है, बताइए। रचना विज्ञान, शरीर की रचना विज्ञान का आंसर है। निम्न में से कौन सा शरीर रचना संबंधी शब्द सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम देख लेंगे सुमेलित जो कौन सा नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि भाई कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से। तो देखो पहला है एटीरियर के सामने, ये तो सही है भाई, ठीक है हमारा। लेटरल बाहर की ओर, सही है, ये भी हमारा सही है। लेटरल भाई बाहर की ओर होता है। प्रोन चेहरा नीचे, तो प्रोन में भी चेहरा कहाँ होता है भाई, हमारा नीचे होता है, ये भी सही है। तो मेंडियल चेहरा ऊपर, तो मेंडियल चेहरा ऊपर नहीं होता है, इसलिए हमारा इनमें से कौन सा गलत है। तो इनमें से हमारा गलत है भाई क्वेश्चन डी ऑप्शन, ये हमारा सुमेलित सही से नहीं है। मेंडिबल क्या है, चेहरे के नीचे जो है पाई जाने वाली हड्डी होती है। चेहरे प्रोन जो है चेहरे के नीचे पाई जाती है, मेंडिबल जो है चेहरे के नीचे नहीं पाई जाती, ऊपर नहीं पाई जाती है, नीचे अंदर की ओर पाई जाती है। मेंडिबल कहाँ की ओर पाई जाती है, अंदर की ओर पाई जाती है। ये जो है मेंडिबल चेहरे के नीचे नहीं, अंदर की ओर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। भाई बहुत बार है, हड्डियों का अध्ययन किस में कहलाता है, तो यह ऑस्टियोलॉजी में। ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है पीटीआई राजस्थान में, सेकेंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। देखो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है हड्डियों के लिए, ठीक है। और मानव विज्ञान एंथ्रोलॉजी पुरातत्व की शाखा है। मानव विज्ञान क्या है, एंथ्रोलॉजी पुरातत्व की शाखा है। इसमें हम कह सकते हैं एंथ्रोलॉजी, जो एंथ्रोलॉजी है वो मानव विज्ञान की शाखा है। किसकी है, मानव विज्ञान की शाखा है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वर्णन दे रहा हूँ कि एंथ्रोलॉजी क्या है, मानव विज्ञान है। किसका है, मानव विज्ञान है। यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, मानव विज्ञान है, थोड़ा समझ जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा है कि पुरातत्व की शाखा है, जिसमें अस्थि संरचना, कंकालीय तत्व, दांत, आकृति विज्ञान, अस्थि के कार्य, रोग विकृति विज्ञान, हड्डी का प्रतिरोध और कठोर सम्मिलित है। और मायोलॉजी में मांसपेशियों का, मैं कई बार बता चुका हूँ कि मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ऑस्टियोलॉजी। क्या है हमारा, ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी क्या है, देखो भाई ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है भाई, ये भी हमारा वही है। अभी हमने क्या बोला था, हड्डियों का अध्ययन किस में होता है, ऑस्टियोलॉजी में। तो हड्डियों को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, अस्थि जानते हैं। क्या जानते हैं, अस्थि। तो हमारा अस्थि हो गया। ऑस्टियोलॉजी ज्ञान है, ऑस्टियोलॉजी ज्ञान है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑस्टियोलॉजी ज्ञान किसके लिए है भाई, हड्डियों के लिए। आप बिल्कुल रट जाएगा आपको ये क्वेश्चन, मैं जो करा रहा हूँ बिल्कुल आपको रट जाएंगे। इसलिए एक क्वेश्चन जिस चीज़ परीक्षा में पूछा गया है उसके सबसे आंसर दे रहा हूँ। तो स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधियाँ या मूवमेंट संभव हैं। तो स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधियाँ या मूवमेंट संभव हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं कितने प्रकार की हैं भाई, 4 प्रकार की इसमें गतिविधियाँ होती हैं। कौन कौन सी, एक तो रीढ़ की हड्डी में 4 प्रकार की, स्पाइन में होता है रीढ़ की हड्डी, मतलब स्पाइन में होता है रीढ़ की हड्डी, मूवमेंट होते हैं संभव, ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है जैसे प्रसार होना, झुकाव,
फ्लेक्शंस, पार्श्व झुकाव, और हमारा अक्षीय झुकाव, लेटरल फ्लेक्शंस, एक्सियल फ्लेक्शंस और एक्सटेंशन फ्लेक्शंस और फ्लेक्शंस। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड में भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को हम क्या कहते हैं, मेरुदंड भी कहते हैं। और मेरुदंड में कितने कशेरुकाएँ होती हैं, 26 कशेरुकाएँ होती हैं। ये भी हमें इसके साथ साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12 क्वेश्चन, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? तो यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं पेल्विक का, क्या होता है, पेल्विक। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में पेल्विक की आकृति अधिक बड़ी और चौड़ी वाली होती है। ये संरचना इसमें बच्चों को जाने की सुगमता के लिए प्राकृतिक रूप से विकसित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 का हम देखेंगे। 13 में क्या कहा गया है, रक्त। देखिए समय भी हमें कम लेना है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए डाउनलोड करने में भी दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त हमारा किस प्रकार का ऊतक है? तो आच्छादक ऊतक है, संयोजी ऊतक है, पेशीय ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है। तो इनमें से कौन सा है भाई, आप लोग बताएंगे कि देखो रक्त जो होता है वो हमारा संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है, संयोजी ऊतक होता है। फ्लूइड कंटेक्टिव टिश्यूज कहते हैं इसे, फ्लूइड कंटेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, यानी कि संयोजी ऊतक कहते हैं इसे। ठीक है, अब रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। किससे होती है, मेसोडर्म से। रक्त की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, मेसोडर्म से होती है। मूलतः ये तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है, तरल संयोजी। बहुत सरल क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये तो आप बता ही देंगे, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या कितनी होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये भी हमारी 206 होती है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियां होती हैं। देखो एक ही क्वेश्चन को तो कितने प्रकार से पूछा गया है। और मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, हर बार में जो है क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल जो है गलत है इसमें, इसे हम सुधार लेंगे। इसमें हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये सी ऑप्शन से हो जाएगा 206 हड्डियाँ। कितने हो जाएंगी, 206 हड्डियाँ हो जाएंगी। यहाँ पे 206, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, 206 हड्डियाँ, 206 हड्डियाँ। ठीक है, मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो जोड़ों की संख्या पूछी है, तो मांसपेशियों में जोड़ों की संख्या भैया देखो, मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या होती हैं। तो ये हमारी जो होती है मानव शरीर में जोड़ों की संख्या होती हैं 250 यहाँ पे मानेंगे, और 250 से 350 होती है। यानी दोनों ऑप्शन हमारे लिए दिए गए हैं, 250 भी दिया गया और 350 भी दिया गया है। तो इनमें से दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर आप 250 लगा देंगे तब भी आपको आंसर मिलेगा, इसका जो है नंबर मिलेगा, और 350 लगा देंगे तब भी आपको इसका जो है नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संधि के साइनोविलियम नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास सूजन आ जाती है तो उसे कहते हैं। देखो संधि के साइनोविलियम वाले पदार्थ के पास में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, तो उसे क्या कहते हैं, साइनोवाइटिस। क्या कहते हैं, साइनोवाइटिस कहते हैं भाई, साइनोवाइटिस कहते हैं। तो हमारा साइनोवाइटिस मतलब डी ऑप्शन सही है, साइनोवाइटिस कहते हैं। तो संधि के साइनोविलियम नामक तरल पदार्थ स्थान के पास सूजन आ जाती है, उसे साइनोवाइटिस कहते हैं। हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं, सबको पता है, 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। और कितनी पसलियाँ होती हैं, 24 पसलियाँ होती हैं। ये तो 12 जोड़ी हमारा आंसर हो गया, लेकिन इसमें 24 जो दिया गया है ये भी हमारा आंसर है। ये हमारी पसलियाँ होती हैं, जोड़ी में नहीं होती है। टोटल पसलियाँ हमारी 24 होती हैं। ठीक है, चपटी भी होती हैं, हल्की सी घुमावदार हड्डी की पट्टी होती है, स्पिट्स जिसे कहते हैं, जो बक्ष पिंजरे के ज़्यादातर भाग में बनती हैं। नेक्स्ट है, रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ स्थित होती है? बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये हमारा है, इसका आंसर होगा फीमर आर्म। इसमें कुछ नहीं कहेंगे। मनुष्य व अन्य कशेरुकों में अग्रपद फोर लेग, पश्चपद हिंड लेग होते हैं। मनुष्य में अग्रपद हाथ कहलाते हैं। इसके ऊपरी भाग को
अपर आर्म व निचले भाग को लोअर आर्म या फोर आर्म कहते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। फोर आर्म 2 अस्थियाँ, रेडियो व अल्ना। फोर आर्म रेडियो व अल्ना यानी जो हमारा होता है लोअर आगे की ओर, तो रेडियो व अल्ना जिन्हें एक साथ रेडियो अल्ना कहते हैं, अपर में अवस्थित है जिसे ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। अच्छा, जो अपर में होती है वो ह्यूमरस होती है, जो आगे की साइड होती है रेडियो अल्ना। आपने 2 हड्डी देखी होंगी कभी आप एक्सरा कराने गए होंगे, हाथ के अग्र जो है कलाई से कोहनी के बीच में जो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो स्कैपुला अपर बैक, ये भी हमें पता होना चाहिए। स्कैपुला अंश मेखला की एक अस्थि होती है, अंश मेखला। यह एक चौड़ी त्रिकोणाकार जिस कमर हमारे कहते हैं वहाँ पे पाई जाती है, जिसका एक सिरा ह्यूमरस के शीर्ष भाग से जुड़ा रहता है। ये पीठ के ऊपरी भाग, ये पीठ के कंधों जो कंधे होते हैं उस पर अवस्थित रहती है। स्पैकुला जिसे हम बोलते हैं, स्पैकुला अस्थि स्थित है। देखो मैंने भी कहा स्पैकुला क्या होती है? ऊपरी पक्ष भाग में। अभी हमने समझाया ऊपरी पक्ष भाग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इनमें से हमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा भाई सुमेलित नहीं है देखेंगे। देखो सिगमंड फ्रांक बोन पटेला, सिगमंड फ्रांक बोन पटेला सही है, होना चाहिए। शॉर्ट बोन होती है वो हमारी कार्पल होती है, टॉर्सल जिसे बोलते हैं, कार्पल टॉर्सल दोनों होती हैं। फ्लैग बोन में स्कैपुला होती है, ये भी हमारा सही है। फ्लैग बोन में क्या होती है? स्कैपुला होती है। इनरेगुलर बोन, अब हमारी इनरेगुलर बोन है, ठीक है। तो इनरेगुलर बोन जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं टार्सल कार्पल्स सहित 33 रेगुलर बोन्स होती हैं, ठीक है। सर्वाधिक इनरेगुलर बोन पाई जाती हैं, तो टार्सल भी हमारा सही है, यानी ए भी हमारा सही है। तो इसमें से एक क्वेश्चन हमारा गलत है, इसलिए हमने एक क्वेश्चन दिया जिससे कि आप देख सकें कि ये हमारा सभी सुमेलित हैं और इनका सुमेलित नहीं है। तो इनमें से ऐसा कोई सा भी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन हमारा इसके सभी को समान अंक मिल सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, बट हमें पता होना चाहिए कि कैसा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंथ्रोलॉजी का अध्ययन होता है। भाई एंथ्रोलॉजी का अध्ययन होता है, देखो अब ये भी हमारा है, पहले हम इससे समझ लेंगे एंथ्रोलॉजी का हम कहते किसे हैं, एंथ्रोलॉजी होती क्या है। जंतु के तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी या तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, किसमें? मायोलॉजी में होता है, ठीक है। हड्डियों का हमने बताया और आपके मांसपेशियों का बताया, तंत्र का बताया, न्यूरोलॉजी बताया, ठीक है। और जो हमारा, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी हो गया, हड्डियों के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक अस्थियों का संयोजन जोड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? जोड़ कहलाता है, 2 या 2 से। तो जोड़ के अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी कहते हैं, और उन्होंने बोला क्या? एंथ्रोलॉजी। तो यहाँ पे एंथ्रोलॉजी ना होके आर्थियोलॉजी होगा, एंथ्रोलॉजी ना होके यहाँ पे क्या होगा? आर्थियोलॉजी होगा। तो यहाँ से हम इसे सही कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे एंथ्रोलॉजी के एंथ्रोलॉजी। तो ये हमसे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही होगा, हो जाएगा जोड़े। जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जोड़ों के अध्ययन को अभी मैंने बोला ही, क्या कहते हैं भाई बताओ? जोड़ों के अध्ययन को अभी मैंने बोला था, क्या कहते हैं? अस्थि विज्ञान, एंथ्रोलॉजी, अस्थि विज्ञान। एंथ्रोलॉजी मीन्स अस्थि विज्ञान, एंथ्रोलॉजी आर्थ्रोलॉजी। और जो एंथ्रोलॉजी का समानार्थक, जिसका अर्थ मनुष्य के शारीरिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में मानव जाति के अध्ययन किया जाता है एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत। समझे? इस चीज़ को हम समझ लेंगे सही से, ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? तो मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? तो इसमें होते हैं 3 प्रकार के जोड़। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? अचल जोड़, थोड़ी गति वाले जोड़ और सचल जोड़। तो अचल जोड़ क्या होते हैं? ये तो हमारी
करोट की विभिन्न हड्डियों के बीच टेढ़ी मेढ़ी सीवों जैसी संधियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी संधियां होती हैं। और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। फिर से देखो वही आ गया, जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। तो जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, थोड़ा तेज़ी चलेंगे क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है। तो जोड़ों के अध्ययन को अभी हमने बताया था, एंथ्रोलॉजी कहते हैं। हिज संधि होती है, हिज संधि क्या होती है, हिज संधि किसे कहते हैं, अभी हमने आपको समझाया हिज संधि के बारे में। ठीक है, तो हिज संधि हमारी कैसी होती है बताएं आप, लगाइए गैस, क्या होती है, सचल संधि, इसे क्या बोलते हैं, सचल संधि। हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट हमारा है हिज संधि को कहा जाता है। अब हिज संधि को हम कहते क्या हैं, ये भी हमारा पता होना चाहिए कि हिज संधि को कहते हैं। तो मूवेबल जॉइंट कहते हैं, मूवेबल जॉइंट कहते हैं, जिन्हें हम मूवेबल मतलब होता है जो है बिल्कुल मूव नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट है मूवेबल जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हिज जॉइंट कब्जे के जोड़ का अच्छा उदाहरण है। हिज जॉइंट कब्जे के जोड़ का अच्छा उदाहरण है। तो ये हमारा क्या हो सकता है, कौन से कब्जे के जोड़, घुटने का जोड़, कोहनी का जोड़, उंगली का जोड़, ये सभी कब्जे जोड़ में के ही उदाहरण है, इसलिए सभी मतलब सही हैं, सभी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक हड्डियाँ जब एक जगह जुड़ती हैं तो ये कहलाती हैं। दो या दो से अधिक हड्डियाँ जब एक जगह जुड़ती हैं तो ये कहलाती हैं। भाई क्या कहलाती हैं बताइए। तो जहाँ पे दो या दो से अधिक हड्डियाँ जुड़ेंगी तो जोड़ कहलाएंगी। कॉमन जो है कॉमन सी बात है। वॉल एंड सॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होती है, क्या कहते हैं भाई। तो देखो जो जोड़ के चारों ओर होती है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशंस, रोटेशंस, ठीक है, सरमन कंडक्शंस, हाइपर एक्सटेंशंस, ये सभी हमारे लिए बॉल एंड सॉकेट के बहुत बढ़िया जो है उदाहरण है। थोड़ा सा हम जोड़ देख लेते हैं कि गेंद एवं गड्ढा जोड़ में, इसे गेंद और गड्ढा जोड़ भी बोलते हैं। अस्थि का एक सिरा गेंद की तरह गोल होता है तथा दूसरा अस्थि का सिरा गड्ढे या एक प्याले की तरह होता है। एक अस्थि का गोल भाग दूसरी अस्थि के गड्ढे में फिट हो जाता है, जिससे गड्ढे में फिट होता है। इस प्रकार से जोड़ कूल्हे कंधे में पाए जाते हैं। जोड़ में रोटेशन, सरकमडक्शंस, फ्लेक्शंस, एक्सटेंशंस, हाइपर एक्सटेंशंस होता है। तो इस प्रकार से हमारे सभी हो गए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कंधे का जोड़ एक प्रकार का है, क्या है भाई। तो कंधे का जोड़ भी हमने पढ़ाया, क्या है, बॉल एंड सॉकेट जोड़ है। गेंद और गड्ढेदार जोड़, गेंद और गड्ढेदार जोड़ कैसे कहलाते हैं भाई बताओ। तो हमारा कंधा हो गया, कोला, ये दोनों सही हैं, उपरोक्त दोनों सही हैं, इसमें हम दोनों को लगा सकते हैं 35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 36। निम्नलिखित में से कौन सी बॉल एंड सॉकेट संधि है। अभी हमने बताई भाई कौन सी है, आप बता सकते हैं, कंधे की जो है संधि, बी ऑप्शन सही है। उपकंचन यानी प्रोटेक्शन और अकुंचन यानी डिटेक्शन होता है। तो प्रोटेक्शन एंड डिटेक्शन किस में होता है, कंधे के जोड़ में, अभी हमने बताया था। प्रोटेक्शन एंड डिटेक्शन कंधे के जोड़ में होता है। कंधे का जोड़ एक प्रकार का बॉल एंड सॉकेट है, तो इसमें रोटेशन भी होगा, संकलन और फ्लैक्शन सभी होंगे इसमें। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, मानव शरीर में हिज संधि में पाई जाती है। हिज संधि में पाई जाती है, तो हिज संधि किस में पाई जाती है, निम्न में से बता दीजिए। तो कलाई में हिज संधि पाई जाती है, सॉरी कोहनी में हिज संधि, कलाई में नहीं कोहनी में। तो कब्जे वाली जिसे बोलते हैं, उंगलियों में भी पाई जाती है, घुटनों में भी पाई जाती है। कोहनी व घुटनों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, अभी हमने बताया। कैसी संधि पाई जाती है, कब्जेदार संधि पाई जाती है। कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती है, कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती। इससे बढ़िया और क्या होगा कि उसमें गुणन नहीं किया जाता है, उससे चारों तरफ हम नहीं घुमा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। अब हमारे लिए सूची आई है मिलाने के लिए, इस सूची को हम मिलाएंगे भाई।
तो अब कैसे मिलाएंगे, तो कंधा, तो कंधा जो होता है वो किसका होता है उदाहरण, बाल और सॉकेट का। कोनी, कोनी भाई किसका उदाहरण होता है, कोनी हमारा उदाहरण होता है हिज संधि का। किसका होता है, हिज संधि का होता है। गर्दन हमारा किस प्रकार का उदाहरण होता है, तो गर्दन हमारा पिवट संधि हो गई, पिवट संधि हो गई। और एक बच्चा लास्ट हमारा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। इससे हम मिला देंगे इससे, ग्लाइडिंग संधि। कलाई की संधि हमारी क्या कहलाती है, ग्लाइडिंग संधि। तो इसी के साथ में 42 का जो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 43 की ओर। बस सीरीज समाप्त होने वाली है। अब भाई क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो मित्रों जो है थोड़ी वीडियो लंबी तो बनेगी ही, और बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है, और आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। बस यही मेरा बार बार कहना है आपसे कि कंटिन्यूटी आपकी नहीं टूटनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, कोर संधि हिज जॉइंट के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सी गतियाँ सही हैं। तो कौन सी हमारी गतियाँ सही हैं 43 में हम कहेंगे, तो देखो अपवर्तन अभिवर्तन, तो ना तो पहला और ना ही दूसरा, दोनों में से कोई सी भी हमारी सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। प्रत्येक उस स्थान को जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियाँ एक सिरे में मिलती हैं जोड़ कहलाती है, उन्हें हम बोलते हैं जोड़ कहते हैं। जोड़ के अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है, ये हमने भी बताया। हिज और कब्जा संधि सचल जोड़ के उदाहरण हैं। मानव शरीर में हिज संधि कोहनी, घुटना, उंगली के जोड़ों में पाई जाती है। हिज जोड़ का ऐसा जोड़ है जो केवल एक ही ओर घूम सकता है, जा सकता है। ठीक वैसे ही दरवाज़ा जिस प्रकार से हम दो तरफ घुमा सकते हैं, ऐसे उंगली को ही घुमा सकते हैं। तो इसमें ना तो परिवर्तन हो सकता है ना अभिवर्तन हो सकता है, तो इसलिए दोनों सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। 44, किस संधि को, ये तो बहुत ही है, किस संधि को 360 पर घुमा सकते हैं भाई, बताओ भाई कौन सी संधि ऐसी है जिसे 360 पर घुमा सकते हैं, हम बताइए भाई। 44वें का कौन सी संधि हमारी ऐसी है जिसे हम, सॉरी मित्रों थोड़ा सा जो है उधर पहुंच गए थे डिस्टरबेंस के लिए। किस संधि को 360 में घुमाया जा सकता है, बताइए भाई किस संधि को 360 में घुमा सकते हैं, तो वो संधि है कंदुक खलिका संधि। मानव शरीर में ग्लाइडिंग जोड़ में पाया जाता है, ग्लाइडिंग जोड़ में पाया जाता है, मानव शरीर के ग्लाइडिंग जोड़ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई बताओ, क्या पाया जाता है, कलाई। ग्लाइडिंग जोड़ किस में पाया जाता है, कलाई में। कलाई ही केवल ग्लाइडिंग जोड़ को कर सकती है, जैसे हमने कहा है। ये इधर उधर भी घूम सकती है, ऐसे भी आमने सामने, लेकिन पूरी नहीं घूम सकती है। निम्नलिखित में कौन सा ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण है, ये भी हमारा बहुत बढ़िया। तो कार्पल्स और टार्सल जॉइंट, जो कार्पल्स और टार्सल ये हमारी कहाँ पे, कलाई में पाई जाने वाली हड्डी हैं। टार्सल और कार्पल्स कई बार पूछी जाती हैं, तो इनके लिए हम बहुत बढ़िया से बताएंगे कि फिसलने वाले जोड़ में फिसलने वाली गति होती है। इसकी गति इनका निर्माण करने वाले तंतुओं के ऊपर निर्भर होती है। सामान्यतः ये जोड़ सतहों पर विरोधता से बनते हैं। इस प्रकार के जोड़ के उदाहरण को कार्पल मीन्स कलाई हो गया, और टार्सल मीन्स टखने। तो कलाई और टखने की जॉइंट को कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मानव अस्थिपंजर निम्न में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है, थोड़ा सा चल जोड़ कहा जाता है, तो ये एंथ्रोथेसिस जोड़। एंथ्रोथेसिस मतलब ये ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। मानव अस्थिपंजर में एंथ्रोसिस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 48 की ओर। बस अंतिम सीरीज होने वाली है समाप्त। मेरुदंड वर्टिब्रल में हड्डियों की संख्या होती है, तो भाई ये तो आपको बहुत सरल होगा। मेरुदंड में 33 हड्डियों की संख्या होती है, 33 होती हैं इसमें भाई, बस ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। और बैक्स में होती हैं, ठीक है। और बच्चों में कितनी होती हैं आप बताइए, बच्चों में कितनी होती हैं ये आप बताइए, ठीक है। हाथ पैर जितना भी अंश में निकला। नेक्स्ट है ग्रीवा संधि का उदाहरण है।
ग्रीवा संधि का उदाहरण है तो है पिवोट संधि। ग्रीवा संधि का उदाहरण कौन है? पिवोट संधि है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर मानव रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाएँ हैं। तो अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन, तो कशेरुकाएँ हैं कितनी हो सकती हैं? तो हमारी 26 और 33 दोनों ऑप्शन सही हैं इसमें, ठीक है। बेस में 33 और इसमें 26 बच्चों में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव शरीर में की जो लंबाई होती है वो 71 सेंटीमीटर होती है, बच्चों में 33 और बेस में हमारी 26 हड्डियाँ रह जाती हैं। 26 में क्यों रह जाती हैं ये इसका भी जान लेंगे कारण क्या होता है कि क्योंकि सैक्रम आपने क्षेत्र की 5 कशेरुकाएँ मिलकर एक बना लेती हैं, एक हो जाती हैं। और कोशी जल जिसे बोलते हैं कोशिसाइकोजल क्षेत्र 4 जो कशेरुकाओं भी एक अस्थि बना लेती हैं। तो ये कुल मिला के हमारी 33 की वजह से कितनी रह जाती है? 26 रह जाती है। तो इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होती है मित्रों। और मैंने फिर से आपसे कह रहा हूँ कि जो भी हमारे चैनल को नए विजिट कर रहे हैं तो वो इसमें शेयर कर दें, अपने मित्रों के लिए सब्सक्राइब कर लें। और यदि हमारी वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो तो और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो को प्राप्त होती रहे। और जो है आप हमें लाइक भी कर दें, क्या कर दें? लाइक का भी बटन दबा दें, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे। बस दोस्तों इतना ही आपसे कहना है। इसी के साथ गुड नाइट।